हेलो गाइस, आई एम शुभ्रा। आपको तो पता ही है कि मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहती हूँ। तो अब मेरी विंटर वेकेशंस आ गई थी, तो मैं अपने घर आ गई और घर आते ही मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये शॉपिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं जब हॉस्टल जाऊँ तो मुझे दोबारा शॉपिंग ना करनी पड़े। तो इस दिन मैं अपने घर के पास वाले सुपरमार्केट में आ गई थी और यहाँ से मैंने अपनी सारी चीज़ें खरीद ली। पहले तो हमने ये सोचा था कि हम कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, पर मैं और मेरी मम्मी कहीं जाते हैं ना तो हमें हर छोटी चीज़, हर बड़ी चीज़, मतलब हर एक चीज़ ही पसंद आ जाती है। तो हमने क्या किया, हमने सब उठा लिया। और भाई पता है मैं दिल्ली का कुछ मिस करूं या ना करूं, मैं मोमोज तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि ऐसे मोमोज ना कहीं नहीं मिलते, ना नोएडा में ना कहीं। बस मुझे होता है कि मैं जल्दी से घर जाऊं और इसके मोमोज खाऊं। इस बात से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी बड़ी भुक्कड़ हूं। तो मैं शाम को अगले दिन फिर मम्मी के साथ अपने बाहर घूमने आ गई। तो मैंने फिर ये राम लड्डू खाए थे, समोसे खाए थे। और पता है मेरा ने बचपन से सपना था कि जो ई रिक्शा होती है मुझे उसके आगे बैठने का। तो इस दिन वो सपना भी मेरा पूरा हो गया। मैं इस दिन आगे बैठी हुई थी और फिर मैंने घर लाके समोसे खाए। और एक्चुअली ना दिल्ली में इतनी ठंड है कि मैं क्या ही बताऊं। और ये आपको जो व्लॉग है वो शायद से फूड व्लॉग लग सकता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी और ये पहला और आखिरी दिन है जिस दिन मैंने पूरी अपनी वेकेशंस में पढ़ाई की है, थोड़ी सी 10 मिनट। उसके बाद फिर मैं अपनी मम्मी के पैर दबा रही हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ गया था घूमने जाने के लिए। उसके बाद मैं शाम को फिर उनके साथ घूमने के लिए आ गई। और इस दिन भी मैंने बहुत सारा खाया था, मोमोज खाए थे, चिली पोटैटो खाया था, रोल खाया था, गोलगप्पे खाया था, जो कि मैं वीडियोस नहीं ले पाई पर मैंने खाया था। और एक्चुअली ना मैं लॉन्ग वीडियोस डालने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स वीडियो ही डालती हूँ। तो मुझे उतने अच्छे से पता नहीं है कि कैसे इसमें अभी एडिटिंग और मतलब वॉइस ओवर वगैरह करते हैं। तो आपको कुछ भी मुझे सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया। और फिर अगले दिन हो गई थी, अगले दिन फिर मम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे, मैंने वो खाया, फिर चाय पिया। उसके बाद ना दिल्ली में इतनी ठंड है, मतलब कि मेरे बालकनी से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब इतना कोहरा। फिर 30th को मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई थी, क्योंकि हमें MKT घूमने जाना था। पर इसके घर जाते जाते ना मेरे मन में एक अफाती आइडिया आया कि मैं इससे अपने आगे के बाल कटवा लूँ, क्योंकि अगर मैं सैलून जाती तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते। और वैसे भी मतलब ऐसा था नहीं कि मुझे बाल कटवाने ही है, पर इसके घर आते आते मैंने सोच लिया और ये अपने ना बहुत अच्छे से कट करती है। तो मुझे लगा एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ। असलियत में इसने बहुत अच्छे काटे थे। इस टाइम तो मतलब मेरे बाल गीले थे तो उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा, लेकिन जब वो ड्राई हो गए थे तो अच्छे लग रहे थे। और अभी भी मतलब जब बाल कटे हुए 5-6 दिन हो गए हैं लेकिन वो अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद ना हम डिसाइड कर रहे थे कि इतनी ठंड में हम MKT जाएं या ना जाए, क्योंकि ना एक दिन पहले हमने इंस्टा पे ये न्यूज़ भी देख लिया था कि MKT टूट रहा है और इतनी ठंड पड़ रही थी। तो हमें लगा कि हम नहीं जाते हैं, घर पे बैठ के कुछ मस्त बनाते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इतने दिन के बाद इससे मिलने आए, इसको घूमने ले के चली जाती हूँ। फिर हम लोग गए MKT, हमने लिया टिकट। वैसे आपको पता है हम MKT जा क्यों रहे थे, क्योंकि हमारी फ्रेंड को, मतलब कि मेरी फ्रेंड को सिर्फ लाफिंग खाना था, जो कि MKT में ही मिलता है। वो वैसे तो और भी जगह मिलता है पर अच्छे वाले वहीं पे मिलते हैं। पर हमसे एक गलती हो गई थी, हमने मंगलवार को बाल काट लिए थे, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जो लाफिंग खाने गए वो लाफिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मतलब जो इसका लेयर है इतनी मोटी लेयर वाला तो हमें लाफिंग कभी खा ही नहीं। इसके बाद हमारा मूड इतना खराब हो गया था कि हम लोग कैफे भी नहीं गए, कि हमें लगा कि वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने सोचा कि हम फोटो बूथ में जाके कम से कम फोटोज ले लेते हैं, पर वहाँ पर भी इतनी भीड़ थी कि हमने वो भी नहीं ले पाई। फिर हमने सोचा कि हम बाहर ही फोटो ले लेते हैं, पर यहाँ पर भी हमारी फोटोज भी अच्छी नहीं आ पाई। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मंगलवार को तो बाल नहीं काटना चाहिए। और गाइज मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊँ जिसमें कि मैं ऐसे वॉइस ओवर ना करूँ, जैसे और लोग बनाते हैं कि मतलब वो उसी टाइम पे ही बात करते हैं और मैं बाद में कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही मेरे ख्याल से। उसके बाद हम घर आ गए थे, हमने व्हाइट सॉस पास्ता बनाए इसी के घर पे। और उसके बाद अगले दिन था 31st, इस दिन था साल का आखिरी दिन। तो आपको तो मेरी खुशी से पता चल ही रहा होगा कि मैं इस दिन खूब मज़े करने वाली हूँ। और पता है इसके बाद मैं गई थी KFC, वहाँ पे हमने खाए चिकन विंग्स, चिकन लेग पीस, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद पता है मैंने ना ये रील अपने इंस्टा पे और यूट्यूब पे पोस्ट किया था, पर वो जो इंस्टा वाले लोग हैं, मतलब जो ऑडियंस है, वो मुझे कमेंट करने लगे कि आप ब्राह्मणों के चिकन खाते हो, आप तो अच्छे नहीं हो, आप ब्राह्मणों के चिकन कैसे खा सकते हो। अब मैं क्या करूँ, मैं खाती हूँ। तो फिर मैंने अब उनको कुछ रिप्लाई भी नहीं किया। एनीवेज गाइज मेरा KFC से ये चिकन आ चुका है और हमने इसको ताबड़तोड़ खाया, बहुत ही मज़ा सा आ गया था इसको खा के। और यहाँ की डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी हो रखी थी, क्योंकि उन्होंने क्रिसमस वाली वाइब लगा रखी थी अभी तक। बट हमने ना जोश में बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था, जो कि हमसे खाया नहीं गया पूरा। तो मैंने इसको पैक करा लिया था और इसको ना खाते खाते हमारा मन बन गया था कि अब हम जाके पिज़्ज़ा भी खाएंगे, क्योंकि जहाँ हम गए थे उसके नीचे ही बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है।
तो हमने साथ में ये कोल्ड ड्रिंक भी कराई थी। और ये पिज़्ज़ा ना भाई इतना टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद ना ये 20 रुपये की कोक भी जो हमने ली थी, इसको मैंने सीढ़ी पर बैठ के ही पी लिया। उसके बाद हम मीठा नहीं खाते तो अच्छा नहीं लगता, तो हम आ गए थे चोको लावा केक खाने के लिए। अब पता है इसके बाद जब मैं घर आई तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि अब तू अगले दिन 1 जनवरी है तो मेरे घर आ, रात को वो भी। तो मैं अपने मम्मी पापा के पैर पड़ के मैं कैसे इसके घर गई। तो वहाँ जाते हमने सबसे पहले पास्ता खाया, फिर डोनट खाया, फिर ये क्रिसमस वाला केक खाया। उसके बाद हमने मूवी देखी साथ में खाना खाते खाते। और इसने ना एक बहुत प्यारा सा बिल्ला पाल रखा है जिससे मेरे को डर लगता है, पर ये मेरे को देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, पर मैं इसके पास जा नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ये मुझे काट ना ले। फिर रात को हम सो गए थे और सुबह उठ के मैंने ये चाय पिया और फिर हमने और मज़े किए। उसके बाद हमने एक और मूवी देखी, हमने कचौरी खाया, उसके बाद हमने कढ़ी चावल खाया था। और ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद मैं घर आ गई थी। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं, और आप लोग बताओगे तो मैं इसमें इम्प्रूव